हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इनकम ऑफ सैलरी का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए ध्यान देंगे, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। आपके जो भी अनसॉल्व सम्स है मैंने मोस्टली वो कवर अप कर दिया है। सॉल्व सम में एक दो ही सम सॉल्व थे, बाकी सब अनसॉल्व सम थे। तो जो लेक्चर्स 4 लेक्चर्स लिया है मैंने, उसके अंदर आपको कंसेप्ट ऑफ सैलरी, पॉइंट टू रिमेंबर यानी कि ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, जितना आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें सब कवर अप हो गया है। उसके अलावा जितने अनसॉल्व सम्स है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अगर इतना ही वीडियोस देख लोगे तो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। पिछले ईयर में मैंने जो आज सम पढ़ा रहा हूँ वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इस साल आपको रिकॉर्ड करके मिल रहा है। मतलब इन द प्रीवियस ईयर 5 लेक्चर्स थे बट सम्स कम पढ़ाए थे। आज इस बार 4 ही लेक्चर है लेकिन सम ज्यादा पढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा सम्स इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है। तो आज जो सम लेने जा रहा हूं ये ग्रेडेड सैलरीज के लिए था, ग्रेड सैलरी बोलते हैं जिसे, उसके ऊपर है, ठीक है। और एक चीज है नेट सैलरी। 2 न्यू पॉइंट्स आप पढ़ोगे एंड देन दैट्स इट। इसके अलावा सैलरी से रिलेटेड और सम हम करेंगे, कब करेंगे? जब टोटल इनकम का सम हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 96 पे मिस्टर राणे, a resident of India, furnished the following particular of his income for the year ended 31st March 2025. Very clear. He joins the service on 1st of July 2021. कभी सैलरी सॉरी जॉब कभी ज्वाइन कर रहा है वो? 1st of July 2021. और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2024। जब उसने सैलरी के लिए ज्वाइन किया था सर्विस को, तब उसका ग्रेड था 6000, फिर डैश 2000 डैश 12000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब उसने बिजनेस या सैलरी जिधर भी जॉब करने के लिए चालू किया था, उसका स्टार्ट सैलरी हुआ था 6000 रुपए से, और उसे बोला था हर साल ईयरली 2000 रुपया बढ़ेगा। एक साल खत्म होने पे तुम्हारा पगार बढ़ेगा कितना? और मैक्स टू मैक्स, तुम तो खुश है यार, हर साल जितनी बार जॉब करूंगा हर साल बढ़ते ही जाएगा। हम जॉब कर ही सकते हैं, जब तक लाख रुपया नहीं होता तब तक करूंगा, और ये हर साल करते बढ़ने वाला है। बट उसने एक लिमिट दे दिया कि मैक्स बढ़ेगा कितना? 12000। इससे ज्यादा बढ़ेगा क्या? अब इसने जुलाई 2021 में चालू किया, तो 21 और 22 6000 ही सैलरी था। 22 और 23 में 2000 बढ़ गया 8000। 22 और 23, 23 और 24 में 10000, 24 और 25 में 12000 पगार हो गया। बराबर? हाँ या नहीं? 12000 कब से होएगा पगार? समझो और बोलो, कब से होएगा और कौन से महीने से होएगा? कब से होएगा? नॉर्मली हमारा जो साल चालू होता है वो अप्रैल से मार्च है, और ये जुलाई वाला है। जब ये जुलाई से बात कर रहा है तो इसका एंड कभी हो रहेगा? जून में। जुलाई में चालू होएगा तो जून में खत्म होएगा ना। 2021 में चालू होएगा तो 22 में खत्म होएगा। 22 में चालू होएगा तो 23 में खत्म होएगा। 23 में चालू होएगा तो 24 में खत्म होएगा। 24 में चालू होएगा और 25 में खत्म होएगा। बराबर? और मेरे लिए अप्रैल 24 से मार्च 24 तक इंपॉर्टेंट है, सॉरी 25 तक इंपॉर्टेंट है। तब पगार देखते हैं। इधर 6000 पगार था, इधर 8000 पगार था। हाँ एग्री? कितना पगार था? 10000। जून में खत्म हुआ ना 24 में। 2023 से 24, मैंने जून से सॉरी जुलाई से जून का अकाउंटिंग ईयर रखा है। बराबर? अप्रैल में जून तक, ये जुलाई चालू हो गया ना यहाँ पे, तो जुलाई से पगार कितना हो जाएगा? कब तक? मार्च तक। अप्रैल में जून में भी उसका वही रहेगा। बट इधर अप्रैल में 10000, मई में 10000, जून में 10000, जुलाई से पगार बढ़ गया। तो
तो इधर इसका पगार कितना आएगा 30,000 प्लस 12,000 इंटू कितना महीना अब लूंगा मैं यहाँ पे 9 मंथ्स, तो 12,000 इंटू 9 कर लो 1,08,000 क्या 80,000 8,000, तो 1,08,000 प्लस 30,000 तो टोटल 1,38,000। ये मेरा कैलकुलेशन है। समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे किया सर आपने? जुलाई में चालू किया 2021 में, लेकिन अप्रैल से मार्च एक एकेडमिक ईयर होता है, इसका मतलब इधर अप्रैल मई जून इसको कुछ पगार नहीं था, जुलाई से पगार चालू हो गया। अप्रैल मई जून तक इसको इस साल तो पगार मिलेगा ही, जुलाई से इसका पगार चालू होगा और खत्म कब होगा जून में होगा, जून में खत्म होगा तो जुलाई में साल। उनके हिसाब से, किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। हमारे हिसाब से अप्रैल से मार्च ही होता है, तो मैंने इसलिए कंपनी के हिसाब से ईयर बनाया। ये समझ में आया? ईयर 2021 तो 22 में खत्म होगा, 22 तो 23 में खत्म होगा, 23 तो 24 में खत्म होगा। पहले 6,000 था, फिर 2,000 बढ़ के 8,000 हुआ, फिर 2,000 बढ़ के 10,000 हुआ, फिर 2,000 बढ़ के 12,000। इस साल अभी उसका पगार 12,000 ही आएगा। समझा ये? पक्का? एनी डाउट? ये 30,000 कैसे आया समझा? 1,08,000 कैसे आया समझा? तो टोटल पगार कितना आएगा 1,30,000। आई होप ये क्लियर है। यहां पे करेक्शन है, बेसिक सैलरी 1,44,000 दिया है, उन लोग ने सीधा पगार पकड़ा है 12,000 रुपए इंटू 12 महीने, सीधा हिसाब, क्योंकि उसने बोला 2024 में इसका 12,000 पगार है, 24 में कितना पगार हुआ है, बट वो जून से हुआ है, अप्रैल से हुआ है क्या? बट उन्होंने ईयर पकड़ा 2024 और इसी हिसाब से इनका 12,000 इंटू 12 लिखा हुआ है। और टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक में और करेक्शन मिलेगा, 90,000 पगार लिखा है एकदम। आपको मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, ठीक है? और 101% यही लिखना है, 1,38,000। कितना लिखना है? 1,30,000। कैसे कैलकुलेट किया? 30,000 वो था और 1,08,000 आगे के 9 मंथ्स का था, उसको टोटल मिला के सैलरी कितना लिखोगे? 1,38,000। आप किसको भी रेफर करो आपको यही आंसर आएगा, ठीक है? जिस हिसाब से वर्किंग बना है दैट इज अ परफेक्ट वर्किंग। डन है? इट डन। उसके बाद कंपेंसेटरी अलावेंस, सिटी में घूमने का मेरे को मेरे बॉस ने पैसा दिया, मेरे लिए तो इनकम है, और इनकम टैक्सेबल होगा 50,000। उसके बाद बोला है रेसिडेंट हाउस मेड अवेलेबल फॉर हिम रेंट फ्री, फ्री में घर में रहने दिया है, लेकिन उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेरा बेसिक सैलरी कितना है? इसका 10% आ जाएगा। अभी इधर 1,44,000 था तो 10% ये आया, बट हमारा इधर है तो इधर आ जाएगा 13,000। फर्क समझ में आ गया? समझा आपको? नेक्स्ट किंजल, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 पेड बाय एम्प्लॉयर। किस चीज का इंश्योरेंस? मैंने बताया था नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट है, तो ये टैक्सेबल है क्या? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नॉन टैक्सेबल है, ठीक है? हेल्थ लाइफ ये सब नॉन इंश्योरेंस मतलब नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल खर्चा, हमने खर्चा किया हमको पैसा मिल गया, टैक्सेबल है। मेडिकल खर्चा रीइंबर्स करके मिल रहा है, पहले एग्जम्प्ट होता था बट अब से वो अपने लिए क्या है? टैक्सेबल है। तो ये 15,000 पूरा का पूरा मेरे लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोफेशन टैक्स पेड बाय हिम, ये तो पीटी है, ये तो माइनस होगा और कुछ नहीं। तो चलिए फट से टोटल मार लेंगे। टोटल में ये 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 नहीं लिखना है, 1,38,000 50 13,800 और 15,000 टोटल मारेंगे, कितना आ रहा है? 2,16,800। इसमें डिडक्शन कितना आएगा? 50,000 और पीटी कितना है? 2,500। तो 2,16,800 में ये दोनों माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1,64,000 ये आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? समझा? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। टेक्स्ट बुक में आंसर भलता ही है, एकदम क्लियर बोल देता हूं मैं।
आप मैच करने बैठो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी इज डिफरेंट, बस उसी की वजह से। बढ़ते, पितले भाई साहब आ गए, पतले, चल पतले ले लिया तेरे लिए। पतले एक रेसिडेंट है इंडिया का, और वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट सैलरी। सीधा रास्ता, जब भी नेट आएगा ना, नेट, तो हमेशा याद रखो नेट कैसे आता है, सब चीजों को माइनस करने के बाद। और हमको जब भी हम यहाँ पे सैलरीज जितनी बार भी लिख रहे हैं, कभी ऐसा बोला नहीं गया था बट अभी समझा रहा हूं, जब भी आप सैलरी लिख रहे हो तो नेट सैलरी नहीं, ग्रॉस सैलरी लिखते हो, बिना माइनस किया हुआ सैलरी। तुम माइनस मत करो, गवर्नमेंट माइनस करेगा। तो गवर्नमेंट को तुम नेट सैलरी नहीं दोगे, कौन सा सैलरी दोगे, ग्रॉस सैलरी। तो सर अब कैसे नेट सैलरी दिया है, तो जब भी आपको नेट सैलरी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस सैलरी से क्या क्या डिडक्ट हुआ है वो लिख के दिया रहेगा, तो उसमें से क्या क्या माइनस हुआ है वो बोला रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, वो सारी चीजें फिर से ऐड कर देंगे ताकि वो क्या बन जाए, ग्रॉस। तो नेट सैलरी कितना दिया है, 89,000। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन फॉर टीडीएस, ये सब डिडक्ट हुआ है, अपन ये सब चीजें क्या करेंगे, ऐड। तो डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना डिडक्शन हुआ है, 10,000। तो भाई 10,000 ऐड कर दो इसके अंदर, समझा। टैक्स डिडक्ट है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है कितना, 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी कितना है भाई, वही तो नहीं मालूम है सर, मालूम है क्या, नहीं। तो अब वो कैसे ढूंढेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे, तो अभी मेरे पास जो सैलरी है 89,000 है, इसमें मैंने 10,000 भी ऐड कर दिया, तो अब ये कितना हो गया। अब इसमें से मैंने क्या डिडक्ट किया रहेगा, टीडीएस डिडक्ट किया रहेगा, कितना डिडक्ट किया रहेगा, बोला है ना 10%। तो ये 10% कम करके वैल्यू है, मतलब ये कितना परसेंट है, ये नेट सैलरी है ना, हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, डिडक्ट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है। तो डिडक्ट करने के बाद मतलब 90% वैल्यू ये है, तो 10% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 99,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, 11,000, 11,000 टीडीएस 11,000। समझा या बाउंसर गया, वापस एक बार समझाता हूं, सुनो भाग्यश्री। 89,000 नेट सैलरी है, प्रोविडेंट फंड माइनस हुआ, तो इन दोनों को ऐड करो तो भी तो नेट ही है ना ये मेरा वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब जो भी ग्रॉस था उसमें से टीडीएस माइनस हुआ है, तो इसमें से टीडीएस माइनस होने के बाद मेरे को आंसर मिला ना ये, तो ये नेट मतलब टीडीएस के बाद वाला वैल्यू। और टीडीएस कितना कटा है, 10% कटा है, मतलब ये 90% वैल्यू है। तो अगर ये 90% वैल्यू 90 कितना है, 99,000 अगर 90% वैल्यू है तो 100% निकालो या 10%, जो भी निकालने का मन है। आप 100% निकालोगे तो भी चलेगा, 10% निकालोगे तो भी चल जाएगा। तो मैंने 10% निकाल लिया, आप ऐड कर दो तो टोटल आपको मिला 1,10,000। अब यही मेरा ग्रॉस सैलरी हुआ, इसका 10% निकालो तो 11,000 आता है ना, समझ में आ गया। तो भाई ये जो नेट वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, ग्रॉस सैलरी पक्का। उसके बाद क्या है, टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस टैक्सेबल होता है, लिख दो भाई एजुकेशन, नोट बना के रखना है इसका, एजुकेशन अलाउंस। दो बच्चों का कितना दे रहा है मेरा बॉस, 130 रुपया पर मंथ दे रहा है, मेरे लिए इनकम है, एजुकेशन अलाउंस 130 रुपए दे रहा है। तो 130, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे, पर मंथ बोला है तो 12 से मल्टीप्लाई, आया ना 3,100 बराबर है। गवर्नमेंट ने बोला है बच्चे कितने होने चाहिए, इसके कितने, क्या पता, क्या देख दिखा है, क्या पता, दो बच्चे इसके भी है तो सही है भाई, गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है तो गवर्नमेंट ठीक है भाई। दो बच्चे लोग का अगर तुम्हारा बॉस तुमको पैसा दे रहा है एजुकेशन का, तो मैं तेरे को एग्जाम्शन दूंगा। कितना एग्जाम्शन दूंगा, तो मैं मैक्सिमम 100 रुपया ही डिडक्शन दे सकता हूं पर मंथ, पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड। तो इस हिसाब से बच्चे कितने हैं, मैक्सिमम दो ही चाइल्ड को डिडक्शन मिलेगा, तीन को नहीं, दो को ही मिलेगा। एक है तो एक को मिलेगा, दो है तो दो को मिलेगा, तीन है तो तीसरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल चले जाएगा। तो अब इस हिसाब से मुझे मिलेगा एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 100 रुपया, दो बच्चे का 12 में, सिंपल भाषा में खाली 30 रुपया टैक्सेबल हुआ मेरा।
मैं सीधा ये बोल सकता हूँ, तो ये 2400 मेरे को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें से 2400 डिडक्शन हुआ, 720 मेरे लिए टैक्स है, मतलब 30 रुपया मेरे लिए टैक्सेबल है। 30 इंटू 2 बच्चेगा 60 रुपया हो गया, 60 रुपया 12 महीने के लिए 120। समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन स्टैट्यूटरी एग्जाम है, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब टोटल मार लेंगे हम लोग, तो टोटल मार लेते, 1,10,000, 1,12,000 और 720। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, पीटीबीटी तो है नहीं, माइनस करेंगे तो 70,000, 72,720, 62,720, खत्म। समझा? पक्का? हाँ। तो सैलरी में इतना ही है, आगे के लेक्चर में कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।